बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पब्लिक ओपिनियन में खुश आमदीद। मेरा नाम सैयद जाफर शाह है। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए एक ऐसी दो बड़ी अहम खबर लेकर आया हूँ कि इस दुनिया में एक ऐसी रियासत भी वजूद रखती है जो कि एक एटमी पावर है। वो ऐसी एटमी पावर है कि जो एक नौसरबाजों के हाथों यरगमाल है। नौसरबाज तो छोड़े, वो एक ऐसी एटमी पावर भी है कि वहाँ पर ना कोई माशी सूरत हाल बेहतर है, ना अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर है। ऐसे बहुत सारे मसाइल है जो जन्म ले रहे हैं। आप इसे बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं ऐसी कौन सी एटमी पावर की बात कर रहा हूँ। यकीनन मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। आजकल जो इंटीरियर सिंध के कच्चे के डाकू है, कच्चे और पक्के के डाकू मिलकर इस रियासत की रिट को जो है वो चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन रियासत हमारी बेबस है। उनके सामने इसलिए भी बेबस है क्योंकि उनके खिलाफ वो एक्शन नहीं ले रहे हैं। एक्शन क्यों नहीं ले रहे? इनकी बहुत सारी वजूहात है इसके पीछे। अब कच्चे के डाकू, अब तक इतलात के मुताबिक एक कच्चे के डाकू जो है वो हजारों अफराद को वहां से अगवा करके लूट रहे हैं। तो ये कच्चे के डाकू जो है एक ऐसी इस्लामी दुनिया का वाहिद इस्लामी एटमी पावर है जो कच्चे के डाकुओं के हाथों यरगमाल है, वो इनसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। तो आप इसे अंदाजा लगाइए, मुल्क में जो दीगर मसाइल है, जो बेसिक नेसेसिटी है इस मुल्क के शहरियों के, वो उनको मुयसर नहीं है। और भी बहुत सारे मसाइल है यहाँ पे। सबसे बढ़कर जो बड़ा मसला इस वक्त मुल्क का है वो है माशी अदम इस्तेकाम और महंगाई पर ये कंट्रोल करने में बिल्कुल भी नाकाम हो चुकी है। तो ये एक दुनिया का एक ऐसा अजूबा एटमी पावर है जो कि बेसिक जो नेसेसिटी है, जो बेसिक चीजें है, उस पर कंट्रोल करने में बिल्कुल भी नाकाम हो चुका है। और आवाम भी इस रियासत के जो है वो बेबस हमें दिखाई दे रहे हैं। दूसरी बड़ी अहम और अच्छी खबर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। दूसरी बड़ी अहम खबर यह है कि कल पेशावर के अवाम ने KFC के जो फ्रेंचाइज थे उनको बंद कर दिया गया है। KFC के फ्रेंचाइज, आपको पता है KFC इसराइल का एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क है जो पूरी दुनिया में इसने जाल बिछाए हुए हैं। उसको एक फ्रेंचाइज जो था वो बंद कर दिया। हमेशा हम इस मुल्क के हमेशा जब भी कोई ऐसी नेक और पॉजिटिव जब स्टेप लेते हैं वो पेशावर के अवाम ही लेते हैं। अब माजी में भी हमने देखा तो पेशावर के अवाम ने इस तरह इक़दाम करके दिखाए हैं। वो एक गैरतमंद पठान और पाकिस्तानी है। तो कल वो एक बहुत बड़ा हजूम मोब जो है वो KFC फ्रेंचाइज के बाहर वो आके जमा हो गया। डंडे उठाए हुए उन्होंने फलस्तीन का झंडा लहराया और इस KFC के सामने उन्होंने ये दावा किया। वहां पे जो सिक्योरिटी एहलकार थे वो बचाव कर रहे थे, लेकिन उसकी बस से बात निकल चुकी थी, उसके बस में भी नहीं था। जब आप में एक गैरतमंद मुसलमान जब भी निकलता है अल्लाह की राह में और इस्लामी जज्बा लेकर, उनके सामने जो भी आता है वो ज़ेर हो जाता है। क्या अवाम ने एक बार फिर सच्चे और गैरतमंद पाकिस्तानी और मुसलमान होने का ये सबूत दिया है। तो बाकी जो सिंध बलोचिस्तान में भी ये इस तरह के इनके फ्रेंचाइज मौजूद है। दूसरी, आप अंदाजा लगाइए कि अभी रिसेंटली हमारे यहाँ PSL 9 हुआ। PSL 9 भी KFC स्पॉन्सर कर रहा था, तो इसके खिलाफ हमने नहीं देखी। तो पेशावर के अवाम को एक बार फिर सलूट करने को दिल कर रहा है, उनको सलूट किया जाए ऐसे इकदाम करने से। क्योंकि मुसलमान इस वक्त फलस्तीन जो है पिछले 4-5 महीनों से जो है वो इसराइल की कर रहे, वहां पे बच्चे, खवातीन, खासकर बच्चे बड़ी तादाद में वहां पे उन्होंने जालिमों ने शहीद किया गया। तो एक गैरतमंद मुसलमान जो है वो विजुअल और फुटेज जो है वो नहीं देख सकते, वो देखने के काबिल नहीं। यकीन करें, हम क्या कर सकते हैं? हमारे जो हुक्मरान है, जो हमारी हुक्मरान है, वो इतने बेगैरत हो चुके हैं कि वो एक स्टेटमेंट देने से भी कासिर है, वो एक बयान भी जारी नहीं कर सकते। वो इतनी, क्योंकि ये गुलाम है, अमेरिका के जो गुलाम है, ये बाकी की अमेरिका उनकी कोलिशन पार्टनर है इसराइल के इस बमबार में और इस लड़ाई में, इस जंगबंदी के खिलाफ। कल एदा की जानिब से उसके खिलाफ अमेरिका ने उसके खिलाफ भी वोट दिया कि ये जंगबंदी नहीं होनी चाहिए। पूरी दुनिया ने, जो इंसानियत, जो वेलफेयर स्टेट है, उन्होंने ये इसके हक में ये वोट दिया कि वहां पे जंग बंदी होनी चाहिए। रमजान मुबारक का मुकद्दस महीना है, उसमें मुकद्दस महीने में भी हजारों जो फलस्तीनी हैं वो शहीद हो चुके हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अच्छी और खुशाइंद बात है कि पेशावर के अवाम ने ये
سب سے پہلے یہ فعل کیا کہ ان کے خلاف وہ نکل پڑے ہیں. تو باقی عوام کو بھی چاہیے, کراچی میں, لاہور میں, اسلام آباد میں, بلوچستان میں, ہر روڈ ہر گلی میں آپ کو یہ KFC کے جو فرنچائز ہے وہ آپ کو ملیں گے. اس کے خلاف آپ اس کے سامنے آپ جا کے احتجاج ریکارڈ کریں, ان کو پوری طور پر بند کیا جائے. آپ ستم ظریفی دیکھیں, اس KFC کا ایک آفیشیل ویب سائٹ سے یہ خبر جاری ہوا, انہوں نے یہ مینشن کیا کہ وار آف ٹیرر, اور اس جنگ میں جو ہے KFC شانہ بشانہ کھڑی ہے اسرائیل افواج کے ساتھ, وہ انہیں فوڈ سپلائی کرتا ہے. انہوں نے باقاعدہ ان کو اپریشیٹ کیا اور خراج تحسین پیش کی, وہ انہیں خوراکی مواد جو ہے وہ اسرائیلی فوجیوں کو فراہم کرتا ہے. وہاں پہ انہوں نے یہ بھی وہاں پہ مینشن کیا کہ 35,000 سے زائد فلسطینی جو ہے وہ انہیں اس جنگ میں انہوں نے شہید کیا. تو اس پر KFC نے یہ کہا کہ اس پر ہمیں فخر ہے. تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ ہمارے یہاں جو ہماری ہائی پروفائل فیملیز ہے, سو کال جو برگرز فیملی جنہیں ہم کہتے ہیں, وہ وہاں KFC میں جا کے وہاں پہ ڈنر لنچ کرتے ہیں, یافتہ ڈنر بھی کرتے ہیں, لیکن اس پہ وہ فخر محسوس کرتے ہیں. ان کو یہ غیرت, تھوڑی سی بھی جو غیرت ہے وہ ان میں نہیں آتی, کے بجائے وہ وہاں پہ جا کے فخر کرتے ہیں, وہاں پہ کھانے کھاتے ہیں, ان کو کوئی احساس نہیں ہوتا. اس سے یہ جب آپ KFC میں جا کے کھانا کھاتے ہیں, ان کو پروموٹ کرتے ہیں, نہیں سکتے وہاں پہ فلسطینیوں کے ساتھ مل کے وہاں پہ جہاد نہیں کر سکتے, لڑ نہیں سکتے, کم سے کم ان کے خلاف آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ انہیں یہ فائدہ نہ پہنچائے. ان کے خلاف آپ ڈٹ کے کھڑے ہو جائے, ان کے جو یہاں پہ فرنچائز چل رہے ہیں یہ تو کم سے کم بند ہونا چاہیے. تو یہ ایک بہت بڑی اہم اچھی خبر تھی, وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا. تب تک کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان سے جعفر شاہ کو اجازت دیجیے, پھر ملتے ہیں کسی نئے پروگرام اور کسی نئے موضوع کے ساتھ. اللہ نگہبان.